नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं रियासत संकल्प के ऊपर आया हूँ। पिछले वीडियो के अंदर मैंने रियासत संकल्प के बारे में बहुत कुछ बताया था और रियासत संकल्प का पूरा प्रोजेक्ट टूर आपको कराया था। लेकिन बहुत से लोगों के फोन आए और बहुत से लोगों के मैसेज आए कि हमें आखिरकार रियासत संकल्प में ही क्यों प्लान करना चाहिए। ऐसा क्या है रियासत संकल्प के अंदर जो रियासत संकल्प को और सभी बड़े बड़े डेवलपर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे अलग करता है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि दूसरे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स खराब हैं या फिर उनकी क्वालिटी नहीं है, लेकिन मैंने कुछ घंटों तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च किया है और रिसर्च करने के बाद में मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट और जो डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स है आसपास के एरिया के अंदर प्रोटेक्ट टाउनशिप के अंदर उन सभी प्रोजेक्ट से अलग हैं। मेरा नाम शिवकुश है और डेकोड आरी के इस चैनल के ऊपर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए फिर जान लेते हैं रियासत संकल्प कि कैसे और सभी प्रोजेक्ट्स के कैसे अलग है। जिसके ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों, वो है लोकेशन। रियासत संकल्प की लोकेशन है ओल्ड मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे नियर हिरनदानी फॉर्चून सिटी। जी हाँ दोस्तों, पनवेल के पास का ये एरिया है। लोकेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो लोकेशन मुझे ऐसा लगता है कि रियासत संकल्प से बेटर किसी भी प्रोजेक्ट की लोकेशन नहीं है। मैंने लगभग आसपास के और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी प्रोजेक्ट्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई किया है कि उनकी लोकेशन एग्जैक्ट के अंदर क्या है। तो मैंने पाया कि रियासत संकल्प की जो लोकेशन है एग्जैक्ट ऑन हाईवे के ऊपर ही है, ओल्ड मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर ही है। मैंने पाया कि रियासत संकल्प की एग्जैक्ट लोकेशन ओल्ड मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर ही है, जबकि जो आसपास के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स की लोकेशन 1 किलोमीटर हाईवे से या तो अंदर होगी या फिर 2 किलोमीटर अंदर होगी। लोकेशन के नाम पर रियासत संकल्प की लोकेशन एकदम परफेक्ट लोकेशन है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर आप अपना रेजिडेंस प्लान करते हैं तो उसकी लोकेशन सबसे ज्यादा मैटर करती है दोस्तों। जब तक किसी भी प्रोजेक्ट की लोकेशन बेटर नहीं होगी उसका रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटीज आपको बहुत कम होगी। तो मुझे ऐसा लगता है पूरे प्रोजेक्ट को देखने के बाद में कि रियासत संकल्प की लोकेशन सबसे बेस्ट है, ऑन हाईवे के ऊपर ही है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की जो रियासत संकल्प को आसपास के प्रोजेक्ट से डिफरेंशिएट करता है, वो है प्लॉट ओनरशिप। जी हाँ दोस्तों, रियासत संकल्प के अंदर अगर आप कोई भी प्लॉट बाय करते हैं तो उस प्लॉट की ओनरशिप आपको 100% ट्रांसफर होगी। मतलब और ग्रुप के अंदर क्या होता है कि आपको उस प्लॉट की ओनरशिप नहीं मिलती है। ओनरशिप को महाराष्ट्र के अंदर बोलते हैं 7/12। मतलब रियासत संकल्प के अंदर आप कोई भी प्रोजेक्ट बाय करते हैं तो आपको उस प्रोजेक्ट की ओनरशिप मिलती है। मेरा ऐसा मानना है कि आप जब कोई प्रॉपर्टी खरीद ही रहे हैं तो फिर आपका हक बनता है कि आपने पैसे दिए हैं तो आपकी ओनरशिप उनको मिलेगी। ओनरशिप जब तक नहीं मिलेगी तो मतलब वो आपकी प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो रियासत संकल्प आपको उस प्लॉट की पर्टिकुलर साइज की ओनरशिप दे रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। थर्ड पॉइंट जो रियासत संकल्प को और प्रोजेक्ट से डिफरेंशिएट करता है वो है प्राइस पॉइंट। मैंने ये भी देखा है, पूरा कंपेयर किया है कि आसपास में क्या रेट चल रही है और प्रोजेक्ट्स क्या रेट्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स को सोल्ड आउट कर रहे हैं और किस टाइप के एक्सपेंसेस भी उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो मैंने ये देखा कि रियासत संकल्प की जो रेट है कंपैरेटिवली ऑफ मार्केट कंप्लीटली बहुत ही कम है। मतलब उनकी जो रेट है उस रेट से लगभग 2-3 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट की रेट कम है। और सबसे बड़ी बात, जो रेट ये कोट कर रहे हैं उसी रेट के अंदर स्टैंप ड्यूटी चार्जेस, रजिस्ट्रेशन एंड 5 इयर्स का मेंटेनेंस एंड जो भी प्रोसेसिंग फीस होती है वो सभी इंक्लूडेड है। लेकिन जब आप बात करेंगे अदर प्रोजेक्ट्स के आसपास में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि आपको लगभग 8 से 10 हजार रुपए की रेट आपको मिलेगी, लेकिन एडिशनली आपको ये भी पे करना पड़ेगा स्टैंप ड्यूटी चार्जेस, रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस एंड मेनी मोर थिंग्स, जो कि आपको काफी लगभग 10 हजार पर स्क्वायर फीट में पड़ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जब कोई भी प्लॉट बाय करते हैं, प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो आपको कंपैरेटिवली लो प्राइस के ऊपर जाना चाहिए। जब कंपैरेटिवली लो प्राइस होगी तो उसकी हाइक होने की ज्यादा संभावना है। तो प्राइस वाइज भी रियासत संकल्प एक बेस्ट प्रोजेक्ट है। फोर्थ पॉइंट जो रियासत संकल्प को और भी ज्यादा प्रीसियस और स्पेसिफिक बनाता है वो है दोस्तों डेवलपमेंट। देखो दोस्तों, मैं एज ए हवा के अंदर कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद जाकर और भी जो आसपास में प्रोजेक्ट्स हैं प्रोटेक्ट टाउनशिप की मैं बात कर रहा हूँ उन सभी प्रोजेक्ट्स को मैंने विजिट किया है कि वहां का डेवलपमेंट कैसा है, किस तरीके से प्लॉटिंग कर रहे हैं, किस टाइप के अमेनिटीज वो दे रहे हैं और किस टाइप का कंस्ट्रक्शन लेवल वो कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि प्लॉटिंग टाउनशिप हर कोई डेवलप कर रहा है, लेकिन क्या होता है कि प्लॉट्स के अंदर ये करते हैं कि चारों तरफ पिलर्स लगा देते हैं छोटे और वहां पे आपको प्लॉट मिल जाता है। और कुछ जगह तो मैंने ऐसा भी देखा है कि आपका प्लॉट का पता ही नहीं है लेकिन आपको प्लॉट बेचा जा रहा है। लेकिन मैंने रियासत संकल्प के अंदर सबसे बड़ी बात ये देखी कि आपका प्लॉट एक बाउंड्री के अंदर पैक होकर आपको मिलता है कि पर्टिकुलर आपका प्लॉट ये है और आपको हर प्लॉट के सामने
अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, सीवरेज, वाटर लाइन एंड हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये सब कुछ मिलता है। और फिर आपको सीसी रोड भी मिलती है। तो मुझे ऐसा लगा कि आपका प्लॉट आपको स्पेसिफाई होता है कि आपका प्लॉट नंबर ये है और प्रॉपर डिमार्केशन होती है, प्लॉट की डिमार्केशन एंड स्ट्रीट की भी डिमार्केशन। तो मतलब इससे आपको स्पेसिफाई होता है कि मेरा प्लॉट एग्जैक्ट के अंदर कहाँ पे लोकेट होता है और मुझे कहाँ जाना है। और उससे ये भी पता चलता है कि आपकी कहाँ कहाँ पर आपकी बाउंड्रीज है, सो दैट कि आपको बनाने के अंदर अच्छे से पता चल जाएगी एक्चुअली मेरी साइज कितनी है। और सबसे बड़ी बात करूं तो रियासत संकल्प के अंदर जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो काफी फास्ट है। मैंने देखा है कि जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 4 फरवरी को लगभग, जब मैं विजिट करा था यहाँ पे, तो लगभग वहां पे कुछ नहीं था इस टाइम पे। मैं आपको कुछ फोटोज भी शेयर करूंगा वीडियोस के अंदर, या फिर आप नीचे लिंक में से देख सकते हैं। तो तब इस प्रोजेक्ट का कुछ नहीं था, लेकिन आज जब मैं 4 महीने बाद में इस प्रोजेक्ट को देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रोजेक्ट की इतनी स्पीड से काम चल रहा है कि कहने लायक है कि हम मान के चलो कि प्रोजेक्ट के अंदर स्पीड काफी ज्यादा है। प्रोजेक्ट के अंदर अगर रोड्स की बात करूं तो प्रोजेक्ट के अंदर वाइड रोड्स है, जैसे 40 फीट की हो गई, 30 फीट की हो गई, 100 फीट की जैसी रोड हो गई, और सभी सीसी रोड्स है। तो मतलब दोस्तों ये 5 साल 50 साल तक कहीं नहीं जाने वाली रोड है। मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली प्रयास किया है कि आप लोगों को रियासत संकल्प के बारे में बता पाऊं कि रियासत संकल्प कैसे और सभी प्रोजेक्ट से अलग है। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको रियासत संकल्प में प्लॉट बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने तो बस केवल आप लोगों को जो ट्रांसपेरेंसी है वो सब आपको बताने की कोशिश की है कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को पता चल पाए कि क्या रियासत संकल्प में प्लान किया जा सकता है और रियासत संकल्प का कैसा कंसेप्ट है। तो मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो मैंने रियासत संकल्प के जो भी सेल्स पर्सन है उनके नंबर दे दिए हैं, तो आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपको सब कुछ समझा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर और नए कंसेप्ट के साथ, और फिर मैं कुछ नई टाउनशिप्स, नए प्रोजेक्ट के बारे में आपके साथ एनालिसिस करूंगा। और इस चैनल के ऊपर मैं कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियोस भी लाने वाला हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि चैनल पे आने वाला हर एक वीडियो आपके पास पहुंच पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख ले और आप एक अच्छा अपना इन्वेस्टमेंट कर पाए और एक अच्छा रिटर्न ले पाए।